कि आपके नेता कमज़ोर हैं, बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि आपका विश्वास ज़्यादा बड़ा है और आप राहुल गांधी को लेकर पब्लिक में बात कर सकते हैं। विश्वास भी बढ़ा है और हमारे पास तर्क भी बढ़ा है। तर्क भी बढ़ा है। हम अब तर्क के आधार पर उनको डिफेंस करते हैं। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा को भले ही हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया ने इतनी जगह नहीं दी जितनी वो मुस्तहिक थी, यानी कि डिज़र्व करती थी, लेकिन विदेशी मीडिया ने काफ़ी जगह दी। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था। और राहुल गांधी के तेवर भी दिखाई दिए। 3565 किलोमीटर की यात्रा पर वो निकले हुए हैं और लगभग अपने इख्तिताम पे हैं, यानी कि अंतिम चरण पर हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि रवीश कुमार उस भारत जोड़ो यात्रा में चले गए। मैं आपको उसके कुछ अंश भी दिखाऊंगा, लेकिन कॉपीराइट की वजह से पूरा वीडियो नहीं बता पा रहा हूँ। बताने की कोशिश ये करना चाहता हूँ कि रवीश कुमार जब भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आ गए हैं तो लोगों की कैसी कैसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं और हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दर्शकों मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुद्दा सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा तो वो ये था कि एनडीटीवी को छोड़ा रवीश कुमार ने। एक ऐसे पत्रकार की आवाज़ लगातार दबाने की कोशिश की गई और उनके अनुरूप तो ये कहा गया है कि साहब वो एनडीटीवी को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया हुई है वो नरेंद्र मोदी जी या केंद्र से सवाल पूछने वाला जो रात को एक प्रोग्राम चलता था प्राइम टाइम, उसको रोकने की कोशिश, ऐसा भी लोगों ने कहा है। और एनडीटीवी एक अलग अपनी पहचान रखता था, ये भी आपको मालूम है। तो भारत जोड़ो यात्रा में अगर रवीश कुमार जाते हैं तो इससे बल इस बात को भी मिल सकता है कि राहुल गांधी जिस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं इसी तरह से एक पत्रकार भी स्ट्रगल कर रहा है। आपको दिखाता हूं दर्शकों के रवीश कुमार ने अपने ऑफिशियल चैनल पर भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज का जैसे ही मैसेज डाला, आपकी स्क्रीन पर है कि 5 बजे 5 घंटे में 1,06,000 लोग ज़्यादा उसको देख चुके हैं। उसमें छोटे छोटे अंश हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं रवीश कुमार। आपको मैं दिखाता हूं थोड़े से अंश। इस अंश को देखने के बाद आपको लगेगा कि अगर रवीश कुमार राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा लंबे चल गए तो मैं आपको बता दूं कि वो जो शुरुआत में एनडीटीवी को लेकर के खबरें उड़ी थी अब शांति की तरफ हैं। रवीश कुमार को लेकर जो खबरें बनी थी, जाहिर सी बात है खबर हाइप होती है फिर बंद होती है, लेकिन रवीश कुमार अगर इस यात्रा में उनके साथ चल गए कि जैसा कि इम्कानात लग रहे हैं, अगर वो छोटा सा इंटरव्यू लेकर आ गए तो बात अलग है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में अगर वो थोड़ा आगे तक उनके साथ चले गए और लोगों की उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी तो मैं आपको बता दूं दर्शकों के एक पत्रकार जीवंत रूप में आपको नजर आता था प्राइम टाइम में, फिर दोबारा से वो नजर आने लगेगा। ये बात अलग है कि रवीश कुमार अपने यूट्यूब से बहुत लोगों को मायल करने में कामयाब भी हुए। बहुत कम टाइम में लगभग 3.5-4 मिलियन के करीब उनके लोग जो है सब्सक्राइबर भी बन गए। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया का अल्टरनेट जो सोशल मीडिया है, अल्टरनेटिव मीडिया जिसको हम कहते हैं, इनको राहुल गांधी ने इकट्ठे भी किया था और अभी अपनी इसी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को भी इकट्ठा किया और बात की कि बात ज़मीनी हकीकत क्या है। बहरहाल मैं तो खबर आपको देने यही आया था कि रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गए, बहुत बड़ी खबर है। और वो इस यात्रा के अंदर कौन कौन से रंग लेकर आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसकी 2 झलकियाँ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपको मालूम है दर्शकों कि जिस ज़माने में सीएए के खिलाफ दिल्ली के ओखला में वहाँ कुछ महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी थीं और वो वाला बिगुल ऐसा बजाया उन्होंने कि उसकी गूंज, उन बूढ़ी औरतों की गूंज पूरी दुनिया में चली गई थी। उस समय रवीश कुमार वहाँ गए थे। रवीश कुमार जब वहाँ गए दर्शकों, मैं स्क्रीन लगाने की कोशिश करता हूँ, फोटो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बता दूँ पूरी दुनिया ने उस समय देखा कि रवीश कुमार की इज्जत का मकाम क्या है। अब ये बात छोड़ दीजिएगा कि विशेष समुदाय के लोग बात करते हैं, वो पंडित आदमी हैं जिसने देश में हुकूमत की है इसी वर्ग ने बहुत ज़माने तक, और इस देश को उन इंडेक्सेस से बाहर रखा है जिसके अंदर यह कहा जाता है कि धार्मिक आज़ादी नहीं है। यही वो समाज था। मैं आपको समाज की ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यही वो ब्राह्मण समाज था जिसने एक ज़माने तक रूल किया। बाकी लोग भी शामिल थे, देश के सब लोग शामिल थे, लेकिन कम से कम इतना ज़्यादा विघटन नहीं था जितना कि आज दिखाई देता है। रवीश कुमार बहरहाल जब वहाँ गए
तो वहां पर लोगों ने देखा दर्शकों कि उनकी जिंदाबाद के नारे लगे। और एक दर्शक जब एक पत्रकार को अपने दिल में आत्मसात कर लेता है तो उसको कैसा महसूस होता है, हकीकी इज्जत किसको कहते हैं, उस सीन में देखने को मिली। और वहीं आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको बाहर से ही भगा दिया गया, दौड़ा दिया गया। वो दरवाजे पर खड़े हुए या बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ गिड़गिड़ाते रहे कि हमें आने दीजिए, लेकिन वहां पर भी वो शैतानीपन से बाज नहीं आ पा रहे थे। शैतानीपन कौन सा कह रहा हूं मैं, शैतानी हरकतें कौन सी कह रहा हूं मैं, कि वो बैरिकेडिंग के पल्ली तरफ थे, उसमें सुधीर चौधरी भी था और दीपक चौरसिया भी थे, आपको मालूम है। वहां पर भी खड़े खड़े वो कुछ इस तरह के सवालात कर रहे थे उन नौजवानों से जो सीएए के विरोध में बैठे हुए थे कि वहां से कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम अपने डीएनए पर, जो चलाते थे डीएनए वगैरह, वहां पर मसाला मिल जाए। उनको तो एंट्री नहीं मिली। और रवीश कुमार जब वहां गए तो आपको मालूम है दर्शकों क्या हुआ, उनकी जिंदाबाद के नारे भी लगे और उन्हें एक्सेप्ट किया गया। चूंकि इस आदमी ने एक जमाने तक प्राइम टाइम के माध्यम से एनडीटीवी पर एंकरिंग के माध्यम से लोगों के सामने बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर पेश की, उसका एक बहुत बड़ा समूह भी तैयार हो गया। ये बात भी अलग है कि कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं। अब भक्त जो हैं वो तो आपको मालूम है कि वो ऐसी कोई बात पसंद ही नहीं करते जिसमें सरकार से सवाल पूछने की बात हो। रवीश कुमार ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा इतने 27 साल या 25 साल के जर्नलिज्म के जीवन में मैंने जर्नलिज्म के मानकों को अंतर्गत अपनी पत्रकारिता की है। कोई एक ऐसा सवाल नहीं उठाया है कि जिसके अंदर आप सुई की नोक के बराबर भी उंगली रख दें। क्योंकि मालूम था रवीश कुमार को भी, मुंह से अगर तथ्य के बिना कोई बात निकाल दी जाएगी तो उसकी जगह कहां होगी। लेकिन सरकार ने क्या खेल खेला, जैसा कि आरोप लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अडानी जी ने पूरा का पूरा एनडीटीवी खरीद लिया, रवीश कुमार को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब किसानों का आंदोलन था दर्शकों, उस समय भी वो फिजिकली तो बाद में गए थे, लेकिन पहले उन्होंने उन किसानों की बात को उठाया। उस किसान के आंदोलन में जो किसानी कानून बनाए गए थे, कृषि कानून बनाए गए थे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया था, उसके अंदर 600, 700, 800 लोगों की शहादत बताई जाती है। उन शहादतों को भी जिंदा करने का काम अपने प्राइम टाइम में रवीश कुमार किया करते थे। और जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो गए और उन्होंने कहा जाकर के मैं सबसे बाद में इसलिए आया हूं कि अगर मैं बीच में आता तो फिर वही बात आ जाती कि मैं एंटी नेशनल तो बता दिया गया था, किसानों को खालिस्तानी बता दिया गया था, आपको मालूम है। रवीश कुमार की भी एक कंडीशन है, लेकिन वो रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा में आ गए दर्शकों, और वो वहां पर लोगों से इंटरव्यू भी ले रहे हैं। जैसे मैंने छोटा सा अंश दिखाया, ज़्यादा लंबी मैं इसलिए नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का जो है इश्यू आ जाता है। रवीश कुमार की अपनी वो ताकत है, अपनी वो मेहनत है जो वो कर रहे हैं, आप देखिएगा उसको भी जा करके। मैं तो सिर्फ खबर देने ये हाजिर हुआ था कि यही रवीश कुमार अब राहुल गांधी के साथ यदि कदम से कदम ताल मिला देते हैं कुछ दूर तक, तो मैं आपको फिर बता देता हूं दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सच्चाई जो है ना, जो चुप रहेगा ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का, एक शेर आपने सुना होगा। दर्शकों, बड़ी खबर कि रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा पे गए, लोगों में उत्सुकता है उनको देखने की, और वो किस तरह से कवर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर